अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मैट्रिक का न्यू सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़। सो गाइस, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखने वाली हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है, कैसे ट्रैवल करती हैं और वेव्स का काम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और वेव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है ना, वेव पढ़ते क्यों, असल वेव का मकसद क्या है। तो वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। वेव्स सिर्फ एक काम करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे कि ये डेफिनेशन है मेरे सामने, अ मेथड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। वेव के अंदर वेव सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और मैटर हमारा आगे नहीं जाता। जैसे कि आप रूप के अंदर देखते हैं कि भाई रोप के अंदर आप वेव्स बनाते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक साइड रोप को बांधते हैं, एक और दूसरी तरफ खुद ही खुद एक अप एंड डाउन करते रहते हैं ताकि वेव्स बनती है और मज़ा आता है उनको। हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और आगे की तरफ हम कहते थे कि बच्चा क्या कहता था कि ऐसा रस्सी आगे की तरफ जा रही है, रोप आगे की तरफ जा रही है, बल्कि रोप नहीं जाती है, सिर्फ एनर्जी जाती है। उसके पार्टिकल्स आगे नहीं ट्रेवल करते। जो पार्टिकल होते हैं वो उधर ही अप एंड डाउन होते रहते हैं और एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर वेव्स इन अ रोप। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। वेव्स कैसे बनती हैं? डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम काज अ फॉर्मेशन। अब आई बात के मीडियम क्या चीज़ है। मीडियम एक सोर्स कहलाता है कि भाई जिसी के थ्रू वेव्स आगे बढ़ें, वेव्स बने। तो बहुत सारी मीडियम होती है, जैसे कि साउंड के लिए एयर मीडियम है और रोप के अंदर वेव्स बनती रहती हैं, तो रोप एक मीडियम है। एंड वाटर वेव्स, तो उसकी मीडियम वाटर है। तो ये सारे सोर्स जिसी के थ्रू वेव्स ट्रेवल करती रहती है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। अब मैंने वेव मोशन बाय यूजिंग रोप, यह तो हम सिंपली देखते रहते हैं। मोस्टली हमारे घरों के अंदर डेली बेसिस पे हम ये प्रैक्टिकली तौर पे करते रहते हैं, या तो ऐसे गेम की तरह हम इसको ऊपर नीचे एज एंटरटेनमेंट के लिए भी करते रहते हैं। बल्कि हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इसके अंदर वेव्स बन रही हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा कुछ नहीं पड़ा, बल्कि आज पढ़ने जा रहे हैं। वी कैन प्रोड्यूस waves on a roof by attaching one end to any support, just like tree। here tree, इधर ट्री दिया हुआ है, देखो ये ट्री से अटैच की हुई है वेव, रोप को अटैच किया हुआ है। और दूसरा एंड कंटिन्यूसली मूविंग अदर एंड अप एंड डाउन। और दूसरी तरफ ये बच्चा अप एंड डाउन, बच्चा या बूढ़ा लग रहा है, कुछ भी है, बल्कि अप एंड डाउन करवा रहा है रोप को। तो ये क्या बन रही है? इसके अंदर वेव्स बन रही हैं और ये ओनली एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है और ये अप एंड डाउन। जैसे कि ये मैंने दिया है, ये रेड पार्टिकल यहाँ फिक्स है, ये अप जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, अप एंड डाउन। ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, देखो बगल वाले को दे रहा है एनर्जी, वो आगे जा रहा है, फिर से वो नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, ओनली ट्रांसफर्स एनर्जी होती रहती है, एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। These up and down movement produce oscillation or vibration. We can observe that
generated, the rope waves travel towards the tree, whereas the rope itself moves only up and down. The rope is the medium through which the waves travel or propagate. यह मीडियम के थ्रू वेव्स प्रोपागेट हो रहे हैं आगे की तरफ। तो ये हमारी फॉर्मेशन थी, यह वेव्स की फॉर्मेशन थी, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इस रोप के पार्टिकल को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया तो यह क्या बनाई, इनने वेव्स बना दी। वेव्स बना के आगे की तरफ जा रहे, एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़े वाली स्लाइड है, और इसके अंदर हम मेन दो वेव्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें बहुत सारी डिटेल मिलने वाली है कि हमारी दुनिया के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे कंट्रीज़ के अंदर, हमारे सिटीज़ के अंदर कौन कौन सी वेव्स हैं। चल देखते हैं टाइप ऑफ वेव्स। दो टाइप हैं, मेजर दो टाइप हैं वेव्स के, मैकेनिकल वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मेन डिफरेंस है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर, यहाँ मैकेनिकल वेव्स के अंदर वेव्स दैट नीड ऑफ मीडियम, इनको किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। और जैसे कि साउंड वेव्स हैं, साउंड को किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको पता है कुछ कि साउंड को कौन सी मीडियम? एयर मीडियम की ज़रूरत। अगर एयर ना हो ना, वैक्यूम के अंदर हमारा साउंड नहीं जाएगा आगे, क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वाटर वेव्स होते हैं, तो वाटर के अंदर वेव्स बनती रहती हैं, जैसे कि ये फ़ोन के अंदर वेव्स बनती रहती है, कोई सी है या और कोई कुछ भी है, मीन्स पानी रखा हुआ है, उसके अंदर वेव्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट वेव्स डू नॉट नीड ऑफ अ मीडियम, इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्जेस की वजह से बनती है, तो इनको ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल करेंगी, जहीं भी आप करवाओगे ट्रैवल तो वो ट्रैवल करेंगी, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो इसके अंदर कुछ मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल दिए। ये एक सिल्की स्प्रिंग है जो रबर का है, ये इनको आप एक तरफ से बांध दो, लेट सपोज इधर बांधा हुआ है और ये अप एंड डाउन करवा रहे हैं, इसके अंदर भी एक बनती रहेगी। ये आप लोगों ने स्प्रिंग की बात आती है तो भाई लोहे का स्प्रिंग नहीं, बल्कि रबर के स्प्रिंग नहीं होते हैं, पेन के अंदर लगे हुए होते हैं, पेन के लास्ट में एंडिंग में लगे हुए होते हैं, ताकि पेन कोई चोरी ना कर सके, और जितना खींचोगे ना वो बढ़ता जाएगा। इलास्टिक भी है, तो ये सिल्की स्प्रिंग कहलाता है। इसके अंदर भी वेव्स आप बना सकते हो। और वाटर वेव्स वो आप नॉर्मली देखते रहते हो, कोई वाटर के अंदर पानी पत्थर वगैरह फेंकते हो तो एक वेव्स टाइप का बन जाता है, इस टाइप का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर ये 3 डायमेंशनल वेव्स भी कहलाती हैं। जैसे कि लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स ऐसे प्रोपगेट करती है, और इसके अंदर 2 फील्ड्स होती है, और तीसरी जी एक्सिस के अंदर सी एक्सिस के डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करती रहती है। ये इलेक्ट्रिक वेव होती है और ये मैग्नेटिक वेव्स होती है। ये क्या करती है? ये प्रोपगेट करवाती रहती है एनर्जी को आगे की तरफ जी एक्सिस में इनकी एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। लेट सपोज ये एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक है फील्ड और वाई एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एनर्जी किसी और एक्सिस के अंदर, अगर एक्स में है ये वाई में तो ये जी में जाएगा, अगर ये वाई में है ये जी में है, ये वाई में है तो ये एक्स में जाएगी। इस तरीके से मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं और ये मैग्नेटिक वेव्स, और एनर्जी यूँ ट्रांसफ़र कर रही है। तो ऑलवेज ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं वेव्स। चलो आगे की तरफ देखते हैं कि अगली स्लाइड के अंदर इनका मेजर डिफरेंस पढ़ते हैं।
मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे हैं। वो उनका डिफरेंट मेजर अगली स्लाइड्स में आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हम मैकेनिकल के अंदर देखते हैं कि 2 वेव्स, इसके अंदर 2 टाइप हैं वेव्स के, तो ये पढ़ लेते हैं। एक ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स के अंदर होते हैं। ट्रांसफर वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स है, ये क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो ये इनके बिल्कुल परपेंडिकुलरली एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी परपेंडिकुलरली ट्रांसफ़र होती रहेगी या ट्रेवल होती रहेगी या प्रोपगेट होती रहेगी। जैसे कि ये रेड वाला पार्टिकल, ये आल पार्टिकल, बल्कि ये शो हो रहा है, अलग से दिख रहा है, तो इसको हम इसको नोट करते हैं कि ये अप एंड डाउन, और वेव्स किस तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ। बिल्कुल ये अगर एक्स एक्सिस में है तो वेव की एनर्जी किस में बढ़ रही है, वाई एक्सिस के अंदर बढ़ रही है। ये नोट करने की बात है। ये ऑलवेज मेजर डिफरेंस है बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स की मोशन होती है, मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन होती है, वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव मोशन। जैसे कि वेव की मोशन होती है, जैसे कि साउंड के पार्टिकल, भाई इनको एनर्जी मिली, ये आगे की तरफ जाएंगे, एनर्जी लेके दूसरों को देंगे, वहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे, ये आगे की तरफ ट्रेवलेंगे और अगले पार्टिकल्स को देंगे। जहाँ पर पार्टिकल्स लेते और देते हैं वहाँ पर बहुत हो जाते हैं और ये लूज होके फ्रीली उधर ही मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही जहाँ वेव जा रही है वहाँ पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और इनको कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। तो वाटर वेव्स भी ट्रांसफर वेव्स है और रॉक के अंदर भी वेव्स बनती रहती हैं, वो ट्रांसफर वेव होती है। बल्कि साउंड वेव हमारी ट्रांसफर वेव्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। बल्कि इन दोनों को मीडियम की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हम इन दोनों को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम देखते हैं और अगली क्लास के अंदर हम इनका मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मेजर डिफरेंस इनके बीच में क्या है वो देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी सपोर्ट हो जाए। थैंक यू।